के देपालपुर में लंपी वायरस ने दस्तक दे दी है। यहां कुछ पशु लंपी वायरस की चपेट में आए हैं, ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं, जिसके बाद पशु पालकों की चिंता बढ़ चुकी है। अब इस पूरे मामले को लेकर पशु चिकित्सा विभाग लापरवाह बना हुआ है। किसान अपने संक्रमित पशुओं के इलाज के लिए पशु अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। उधर पशु स्वास्थ्य अधिकारी ड्यूटी से नादारद हैं। किसानों का कहना है कि शिकायत के 4 दिन बाद भी पशु स्वास्थ्य अमला बीमार पशुओं को देखने नहीं आया। संभाग का सबसे बड़ा पशु हाट बाजार भी देपालपुर में ही लगता है, जिसके कारण क्षेत्र के लोगों को और ज्यादा डर सताने लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र, राजस्थान सहित कई प्रदेशों से पशु बिक्री और खरीदी के लिए देपालपुर पशु हाट बाजार पहुंचते हैं। तो पशु चिकित्सा विभाग की लापरवाही यहां पर उजागर हो रही है। शिकायत के बाद भी इलाज पशुओं का नहीं हो पा रहा है। लंपी वायरस ने दस्तक देपालपुर में दे दी है। ऐसे में अब पशुपालकों की चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि एक सबसे बड़ा हाट बाजार जो है देपालपुर में यहाँ क्षेत्र का लगता है। इसके चलते अलग अलग राज्यों से पशुपालक जो हैं वो यहाँ पर पशुओं की खरीद और बेचने के लिए आते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी लापरवाही पशु चिकित्सा विभाग की देखने को मिल रही है। शिकायत के बाद भी अब तक पशुओं का इलाज शुरू नहीं किया गया है। लंपी वायरस के लक्षण यहाँ देखने को मिले हैं, इससे चिंता साफ तौर पर बढ़ गई है। तो इंदौर के देपालपुर में लंपी वायरस की चपेट में पशु आए हैं और इस बीच अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लक्षण जो है नजर आए पशुओं के अंदर, और इस बीच अब पशु चिकित्सालय जो है वो यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। अधिकारी डॉक्टर्स यहाँ पर है नहीं, और इस सब के चलते अब पशुपालकों की चिंता बढ़ना लाजमी है। दिक्कतें जो है वो साफ तौर पर बढ़ सकती हैं। हालांकि फिलहाल हालात जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन दस्तक के बाद में हालात को नियंत्रण में करना बहुत जरूरी है। इन सब के बीच में अब तक लंपी वायरस की चपेट में आने के बाद कोई इलाज शुरू नहीं किया गया है देपालपुर में। बताना जरूरी है यहाँ पर कि देपालपुर में महाराष्ट्र, राजस्थान समेत तमाम राज्यों के पशुपालक एक बड़े हाट बाजार में शामिल होते हैं, और उसके बाद पशुओं की यहाँ पर आवाजाही होती है। इन सब के बीच में चिंताजनक बात यही है कि देपालपुर में अब तक पशु चिकित्सालय में कोई भी डॉक्टर या चिकित्सक पशुओं का इलाज करने के लिए मौजूद नहीं है। इसके चलते दिक्कतों का सामना, चिंता जो है लगातार बढ़ रही है और कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और चलेंगे देपालपुर, बात करेंगे सहयोगी यत्नेश सेन से। यत्नेश, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है? बड़ी लापरवाही की बात रिपोर्ट में सामने आई है। जी, इसे बड़ी लापरवाही कहा जा सकेगा। जिस तरह से देपालपुर में जो पशु स्वास्थ्य विभाग है, कहीं न कहीं उनकी अनदेखी की बानगी का असर कहीं न कहीं पशुओं पर दिखाई देने लगा है, क्योंकि जिस तरह से जो लंपी वायरस का जो कहर है वो अब सामने कहीं न कहीं आया है। क्योंकि लंपी वायरस के जो लक्षण है वो यहाँ की गायों में पाए गए हैं। पास ही के कुछ गांव भी हैं जहां भी इस तरह के जो लक्षण देखे गए हैं। वहीं देपालपुर में ही जो एक परिवार है, वहां जो पशुपालक है, उनके यहाँ 3 गायें हैं जो लंपी वायरस से कहीं न कहीं ग्रसित नजर आ रही है। और जिसको लेकर जब हमारी पशुपालकों से बात की गई, जब हमारी टीम मौके पर पहुंची, हमने कवरेज किया, तो देखा गया कि जो गायें हैं उनको जो लंपी वायरस के जो लक्षण है साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जो बड़े बड़े चकत्ते हो रहे हैं गायों के शरीर पर, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और उनका यह कहना है कि जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया, जो पशुपालक है उनका कहना है कि हमारे द्वारा करीब 2 से 3 दिन पहले पशु विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई जिम्मेदार। ठीक है, बहुत शुक्रिया यत्नेश खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ऐसे में चिंताजनक खबर है, और इस बीच अब डॉक्टरों को एहतियात बरतना होगा, सावधानी बरतनी होगी।